नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माता रानी आप सब पर हमेशा कृपा दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने जीवन में सकुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि चैत्र नवरात्रि बस अब शुरू होने ही वाले हैं। बस कुछ ही दिन बचे हैं चैत्र नवरात्रों के, और नवरात्रि पर हर भक्त माता रानी के इस व्रत का, इस पर्व का, इस त्यौहार का तहे दिल से इंतज़ार करता है कि कब नवरात्रि आए और हम माँ की सेवा, पूजा पाठ अर्चना कर सके, उनकी व्रत कर सके। बहुत सारे ख्याल जो है मन में अपने आने लगते हैं कि माँ के लिए ये करना है, माँ के लिए वो करना है, माँ की ऐसी सेवा करना है, माँ को ऐसे भोग लगाना है, माँ को ऐसे वस्त्र पहनाना है, ऐसे श्रृंगार करना है। तो नवरात्रि का इंतज़ार हर वक्त भक्त को रहता है, और नवरात्रि जैसा पावन पर्व माता रानी का जो ये सबसे पावन पर्व माना जाता है। इस पर्व में, इस व्रत में आप अपने तहे दिल से जो भी इच्छा चाहते हैं वो पूरी होती है। अगर आप माता रानी की पूजा पाठ अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, तो माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। माँ स्वयं आपके घर विराजमान होती है। माँ की जो आदि शक्ति है, जो कृपा शक्ति है, जो दया शक्ति है, जो आदि शक्ति है, उनकी कृपा, उनकी महिमा आपको प्राप्त होती है। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। आपके जीवन की सारी कठिनाइयाँ, तकलीफ़ें ख़त्म होती हैं। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संपत्ति, धन के मालिक, अपार मालिक बनते हैं आप। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि आने से पहले भक्तों को माँ, जो माँ के भक्त हैं, उनको माँ कुछ संकेत ज़रूर देती है कि वो नवरात्रि के समय उनके घर पधारेंगी। वैसे तो जो माँ की सेवा करते हैं, माँ हमेशा उनके घर रहती हैं, लेकिन नवरात्रों के जो 9 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा विशेष होते हैं, क्योंकि उस दिन माँ स्वयं इस धरती पर रहती है। और ये जो माँ के भक्त हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि माँ नवरात्रि के 9 दिन तक अपने भक्तों के घर पधारती है और उनके सारे कष्टों का निवारण करती है, उनके जीवन के दुखों को दूर करती है और उनको अपार धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, शौर्य की मालिक बनाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक भी यही है कि नवरात्रि से पहले अगर आपको कुछ संकेत मिल रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि माता रानी आपके घर विराजमान होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं अब कि नवरात्रि से पहले आपको कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिसके दम पर आप जान सकते हैं कि माता रानी की जो सवारी है वो आपके घर आने वाली है। माता रानी जो है वो इस साल आपके घर नवरात्रों में विराजमान होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो संकेत है वो ये है कि सपने में अगर आपको सफ़ेद गाय दिखे, जी दोस्तों, सपने में सफ़ेद गाय का दिखना ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म और शास्त्र के अनुसार गौ हमारी माता है, और गाय में, गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और जो नवरात्रि से पहले सफ़ेद गाय को अपने सपने में देखते हैं, चाहे वो किस भी रूप में देख सकते हैं, जैसे कि आप उनको कुछ खिला रहे हैं, या फिर वो आपके घर के आसपास आकर घूम रहे हैं, या फिर आपके आसपास घूम रहे हैं, तो सपने में अगर आप सफ़ेद गाय को देखते हैं तो ये आप मान लीजिए कि ये माँ का संकेत है कि वो इस नवरात्रि के समय आपके घर में विराजमान होने वाली है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। तो दूसरा संकेत है सपने में किसी छोटी कन्या को देखना। जी दोस्तों, छोटी कन्याओं को
देवी का रूप माना गया है। इसीलिए माँ के नवरात्रि व्रत के 9वें दिन 9 कन्या भोजन और पूजन करवाया जाता है। उनके पूजन और भोजन के बगैर नवरात्रि का व्रत माँ स्वीकार नहीं करती, सफल नहीं करती है। तो इसलिए अगर आपको नवरात्रि से पहले सपने में छोटी कन्या के दर्शन हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये माता रानी का संकेत है कि वो आपके घर विराजमान होने वाली है। तीसरा संकेत है सपने में उल्लू को देखना। जी दोस्तों, उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है और माँ लक्ष्मी जब आती है तो आपको उल्लू के सपने ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि से पहले अगर आप उल्लू के सपने देखते हैं, सपने में अगर उल्लू को देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाइए, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी आपके घर वास करने वाली है, विराजमान होने वाली है और आप अपार संपत्ति और धन के मालिक बनने वाले हैं। अब बात करते हैं चौथे संकेत की। तो चौथा संकेत है कि सपने में अगर आपको एक बूढ़ी औरत दिखे, अगर आपके दरबार पर वो खड़ी है, आपसे कुछ मांग रही है सपने में, तो आप ये चीज़ समझ जाइए कि ये माँ ही है जो सपने में आकर आपको दर्शन दे रही है, बस आपको पहचानने भर दे रहे हैं। क्योंकि नवरात्रि में अक्सर ये माना जाता है कि अगर कोई बूढ़ी औरत या फिर कोई ज़रूरतमंद औरत आपके दरबार पर आ जाए और अगर आपसे खाना मांगे तो वो माँ का ही रूप होता है और उसको कभी मना भी नहीं किया जाता और मना करना भी नहीं चाहिए, चाहे वो नवरात्रि के समय आए या फिर यूं ही आए, मना भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप सपने में किसी बूढ़ी औरत को देख रहे हैं कि आपके द्वार पर वो खड़ी है, आपसे कुछ मांग रही है, तो आप समझ जाइए कि माँ स्वयं आपके दरबार में खड़ी है और आपके घर विराजमान होने वाली है इस नवरात्रि के समय। अब बात करते हैं 5वें संकेत की। तो सपने में अगर आपको शंख या घंटी की आवाज़ सुनाई देती है तो आप ये समझ जाइए कि ये आपके लिए संकेत है माता रानी की तरफ से कि वो आपके घर में विराजमान होने वाली है। अब बात करते हैं आखिरी एवं 6वें संकेत की। तो दोस्तों, 6वां संकेत है सपने में 16 श्रृंगार किए हुए एक स्त्री के दर्शन होना। जी दोस्तों, 16 श्रृंगार किए हुए माता रानी हमेशा विराजमान रहती है। माँ को लाल रंग के वस्त्र बहुत पसंद है। अगर आप सपने में 16 श्रृंगार किए हुए लाल रंग के वस्त्र धारण किए अगर किसी कन्या को देखते हैं, किसी स्त्री को देखते हैं, अगर उनके दर्शन आपको हो रहे हैं तो आप खुश हो जाइए। ये माता रानी का ही संकेत है कि वो नवरात्रि में आपके घर विराजमान होने वाली है। तो दोस्तों, ये थे वो 6 संकेत ऐसे जो अगर आपको नवरात्रि से पहले मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि नवरात्रि में माता रानी आपके घर विराजमान होने वाली है, आपके घर पधारने वाली है। तो दोस्तों, सच्चे दिल से माँ का स्वागत कीजिए। नवरात्रि बस आने ही वाली है। सब भक्तों को माता रानी के इस त्यौहार का इंतज़ार रहता है, नवरात्रि का इंतज़ार रहता है। तो तहे दिल से माँ का स्वागत कीजिए, पूजा पाठ अर्चना कीजिए, सच्चे दिल से उनके नाम को जाप कीजिए। माता रानी की असीम कृपा आपको प्राप्त ज़रूर होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और अगर इससे जुड़ी कोई भी सवाल हो तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सबको जय माता दी, जय माँ काली।